हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाज़ार के बारे में और जो अपकमिंग अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये समझेंगे कि दोस्तों क्या बाज़ार में जिस तरीके से आज हम कह सकते हैं उतनी बड़ी गिरावट हमने नहीं देखी, बल्कि बाज़ार रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा था। तो क्या बाज़ार में एक रिकवरी अब आपको आती हुई देखने को मिलेगी कल के दिन, या फिर जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें और बढ़त हमको देखने को मिलेगी और इससे बाज़ार और नीचे जाता हुआ नजर आएगा? इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निफ्टी 24,971 पर बंद होता है। 140 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है, जो करीबन 0.56% की गिरावट के साथ मार्केट्स की क्लोजिंग हमको देखने को मिली। देखिए, आज के दिन जिस तरीके से मार्केट्स ओपन हुआ, ओपन तो बिल्कुल आपको एक गैप डाउन देखने को मिला, जहाँ पे 24,939 पर बाजार ओपन होता है। बट उसके बाद और गिरावट बढ़ती है और बाजार में दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज का जो दिन का लो है वो 24,824 का है। यानी बाजार में आप समझ सकते हैं कि जहाँ गैप डाउन हम खुले उसके बाद और नीचे गए, बट उसके बाद दोस्तों बाजार ने रिकवरी मारी और 25,000 का लेवल रीगेन करते हैं और 25,057 पे जाकर दोस्तों आज का निफ्टी का हाई लगता है। ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो आप कह सकते हैं कि दोस्तों हमारी जो आती हुई नजर आई है आज डे हाई के नज़दीक देखने को मिली है। स्टिल हम 140 पॉइंट्स डाउन है, बट स्टिल कह सकते हैं दोस्तों एक रिकवरी का अटेम्प्ट तो मार्केट्स ने मारा। इसके अलावा निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों आज रिकवर करता हुआ देखने को मिला। करीबन 0.34% की गिरावट के साथ दोस्तों बैंक निफ्टी बंद होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली सेम सिचुएशन है, गैप डाउन ओपनिंग, बट उसके बाद एक शानदार रिकवरी दोस्तों बैंक निफ्टी ने मारी, जहाँ पर 56,233 अंक तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिला। और बड़ी बात यही है कि 56,000 का लेवल जो है वो रीगेन आज दोस्तों आपको बैंक निफ्टी करता हुआ देखने को मिल गया दिन के दौरान, और 56,000 के ऊपर ही आपको आज निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बाकी निफ्टी कंपोनेंट्स को देखेंगे, लाइक निफ्टी नेक्स्ट 50 ग्रीन में बंद हुआ है 0.07%। ज़रूर फाइनेंशियल सर्विस नीचे बंद हुआ, ज़रूर बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ, ज़रूर निफ्टी 100 नीचे बंद हुआ, बट मिड कैप स्मॉल कैप दोस्तों आज तेज़ी के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 0.70% ऊपर बंद हुआ, तो निफ्टी मिड कैप तो 0.36%। मतलब समझिए कि इतनी गिरावट के बावजूद भी मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट जो थी वो गायब थी, बल्कि तेज़ी हमको देखने को मिल गई। इसके अलावा ऑटो इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा थी, एफएमसीजी में थी। आईटी तो ओवरऑल आपको पता ही है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा एक्सचेंज के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंट किए, इसके कारण पूरा आईटी इंडेक्स आज थोड़ा सा प्रेशर में था, जब पर 1.48% की गिरावट के साथ आईटी इंडेक्स बंद हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा, आज बाजार बढ़िया भी होता तो आईटी इंडेक्स ज़रूर दोस्तों नीचे बंद होता, तो वो एक्जैक्टली देखने को मिला। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो एडवांस शेयर्स थे आज करीबन 1363 शेयर्स बढ़ने वाले और 1544 शेयर्स थे डिक्लाइन में। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंतर है। 1363 बढ़ने वाले हैं, 1544 घटने वाले हैं, तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस आपको आज के दिन दोस्तों देखने को नहीं मिला। ये बात भी साफ दिखती है। 79 शेयर्स ने आज अपोज सर्किट हिट किया है, तो 101 शेयर ने लोअर सर्किट जरूर आज दोस्तों हिट किया, ये बात देखने को मिली। एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों यूएस फ्यूचर्स अभी करंटली किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, यूएस फ्यूचर्स ने दिन के दौरान काफ़ी रिकवरी मार दी थी, बट अचानक से दोस्तों यूएस फ्यूचर्स अब नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं करीबन 0.16% अभी डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, इसके अलावा अब 0.26% हो गए। इसके अलावा जो निस्डैक फ्यूचर्स है वहाँ पर भी दोस्तों अचानक से गिरावट देखने को मिली है। बढ़िया हरे निशान में दोस्तों कारोबार देखने को मिल रहा था, बट अभी 0.23% के आसपास की गिरावट जो है वो निस्डैक फ्यूचर्स में भी देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों होता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम दोस्तों आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दोस्तों आज जो हुआ है, जो हम गिरावट से बचे उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, अब बाजार जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक चलता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक याद रखिएगा, बाजार का नया मार्केट का मूड है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो किस तरीके से 2-3 महीनों में लगातार अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि आज के लिए अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड क्या था कि क्योंकि बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है और गिरावट के पीछे वॉर है, तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस करिए। पहले दोस्तों इंफ्रा थीम अगर आप देखेंगे काफ़ी चलती हुई नजर आ रही थी। इंफ्रा के अंदर अगर आप देखेंगे रेलवेज के शेयर्स आपको चलते हुए देखने को मिल रहे थे, राइट। इसके बाद रेलवे थीम थोड़ी सी पीछे गई, तो अगर अभी आप नोटिस करेंगे ऑटो इंडेक्स बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा था, आईटी में एक रिकवरी देखने को मिल रही थी। आज अगर आप देखेंगे एक्सचेंज के नंबर्स खराब आए, आईटी नीचे चला गया, तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे बाजार चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक बात आप समझिए ना कि चीज़ों को उतना ज़्यादा अभी खराब हम होते हुए नहीं दिख रहे थे। ज़रूर यूएस के ऊपर यूएस ने ईरान के ऊपर हमला किया, जो अपने आप में कह सकते हैं थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, बट स्टिल
अब ये अपने आप में आपको देखना पड़ेगा कि ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ईरान क्या कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यूएस ने कहा है कि हमने जो बॉम्ब मारा है इसके बाद हम पीस की बात कर रहे हैं, राइट। डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता ही है जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं कि हमने बॉम्ब मारा है ताकि हम पीस लेकर आ सके मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट। तो ये अपने आप में उनका तरफ से स्टेटमेंट था। लेकिन ज़रूर दोस्तों अभी वॉर अगर आप देखेंगे इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं, राइट, उन हमलों का दुनिया पे कितना असर पड़ेगा ये अगर आप देखेंगे अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि दुनिया में किस बात का असर पड़ सकता है, कच्चे तेल का, सीधी सी बात है। कच्चा तेल अगर आप आज नोटिस करेंगे तो उसको कुछ हुआ नहीं। अभी दोस्तों अगर क्रूड ऑयल की मैं बात करता हूँ तो वो करीबन $73 के आसपास है। आज अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो ज़रूर ऊपर हुआ, बीच में फिर नीचे चला गया और फिर अब दोस्तों वापस से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज कुछ खबरों के कारण वापस से ब्रेंट की जो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। बट द थिंग इज़ कि गिरावट अगर आप देखेंगे जैसे ही फिर से थोड़ी बहुत क्रूड में आती है बाजार बढ़ जाते हैं, बिकॉज बाजार को मतलब किससे, तेल से, राइट, ऑयल से मतलब है। अगर ऑयल दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आएगा वहाँ पर प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है अगर ईरान उसको बंद कर देता है तब याद रखिएगा दुनिया को असर पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया को क्या असर पड़ने वाला है, दोनों कंट्रीज याद रखिएगा, ईरान इजराइल दुनिया का सिर्फ 1% जीडीपी का हिस्सा रखते हैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, राइट। तो उतना बड़ा फर्क नहीं है। बट द थिंग इज कि ये वॉर अगर इंटेंसिफाई होता है और कच्चे तेल पर असर पड़ता है तो अपने आप में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बिकॉज कच्चा तेल का लिंकेज किससे है, लिंक है याद रखिएगा सीधा सीधा हमारे इन्फ्लेशन से, महंगाई से। अगर कच्चा तेल दोस्तों यहाँ पर महंगा होता है, कच्चा तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, कच्चा तेल की सप्लाई कम होती है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है अगर ये रोक देता है ईरान तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड रेट कट नहीं करेगा, आरबीआई रेट कट करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, बट अभी तक वो ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात अगर आप नोटिस करेंगे हुआ क्या है, हुआ ये है कि अभी अर्निंग ऑप्टिमिज्म भी है। मिड कैप स्मॉल की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एफआईआईज अभी अगर आप देखेंगे बिकवाली नहीं कर रहे हैं। एफआईआईज की तरफ से आज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या किया गया है, क्या बाइंग की गई है या फिर सेलिंग की गई है। बट एफआईआईज ने दोस्तों पिछले हफ्ते दिखाया कि स्टिल उनकी तरफ से सेलिंग नहीं आई बल्कि बाइंग देखने को मिली। लगातार दोस्तों डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत है। लगातार दोस्तों जो पैसे हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, भले वो एसआईपीस के थ्रू हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, जिस तरीके से रिटेल निवेशक ने डीआईएस को पैसा दे रखा है वो लगातार बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बात यह है कि हो सकता है कि ये जो वॉर है अब इसका ओवरहैंग बहुत ज़्यादा समय तक ना चले, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ईरान इजराइल के बीच में इसी तरीके से आपको एक्सचेंज ऑफ फायर देखने को मिले। बट इसमें अगर यूएस अब निकल जाता है, यूएस बोलता है कि चलिए हमारा काम तो हो गया, अब हमें कोई मतलब नहीं है, तो आई थिंक आप कह सकते हैं बाजार फिर इससे आगे बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि देखिए क्या इजराइल के बाद क्या ईरान के पास भी न्यूक्स है, क्या अभी तक ईरान ने अपना न्यूक्लियर डेवलप कर दिया है। अगर इजराइल ने दोस्तों ईरान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है तो क्या वो सही बात है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और जब तक दोस्तों न्यूक्लियर तक बात नहीं आती है तब तक बाजार अगर देखेगा तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ा डर यही है कि ईरान ने ये साफ साफ अभी देखिए वार्निंग दी है यूएस को कि वो हमला तो लेंगे, राइट। ईरान ने ये देखिए बात साफ कर दी है कि उनकी तरफ से रिटेलिएशन तो किया जाएगा। अब एक खबर निकल कर आ रही है, अब ये मुझे नहीं पता कि देखिए सही खबर या फिर गलत खबर है, बट खबर अभी की आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो यूएस की मिलिट्री बेस है सीरिया के अंदर उसको अटैक किया गया है। जी हाँ, ये खबर निकल कर आई जिसमें यूएस की मिलिट्री बेस जो लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के अंदर इसको अटैक किया गया है। और जो अटैक है ये डायरेक्टेड है एट एन अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटी एंड इन द कसरुक एरिया इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अल हसाक प्रोविंस। डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अटैक आर स्टिल बीइंग वेरी क्लैरिफाइड। तो ये दोस्तों अपने आप में खबर निकल कर रही है जिसमें अमेरिका की फैसिलिटीज़ को जो आपको देखने को मिलती है सीरिया के अंदर उस पर अटैक की खबर निकल कर आ रही है। अब ये अटैक क्या ईरान ने किया है, ये अपने आप में एक दूसरा बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। और जैसे ये खबर निकल कर आई अगर आप नोटिस करेंगे हुआ क्या, जैसे मैंने बताया जो डाउ फ्यूचर्स थे उसमें अचानक से गिरावट देखने को मिल गई, जो नेस्डैक फ्यूचर्स थे वहाँ पर अचानक से गिरावट देखने को मिल गई, जो कच्चा तेल शांत हो रहा था अचानक से वो बढ़ता हुआ नजर आ गया। तो अब बाजार के पास याद रखिएगा चिंता की बात यही है कि क्या ईरान के ऊपर जो हमला किया है यूएस ने, क्या अब यूएस के ऊपर भी ईरान हमला करेगा। भले यूएस में जाके ना कर पाए बट जो उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या उधर कहीं जाकर हमला करेगा ईरान, ये आई थिंक एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई अगर आप देखेंगे बाजार में थोड़ी सी चिंता फिर आपको देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये सब चीज़ों को दोस्तों याद रखिएगा, बाजार बहुत क्लियरली देख रहा है। बट इसके अलावा अगर आप ये बात समझेंगे और सुनेंगे तो आपको भी काफ़ी आश्चर्य वाली बात होगी कि ईरान और इजराइल ने पूरी दुनिया को डरा रखा है, लेकिन इजराइल का जो शेयर बाजार है वो लगातार दोस्तों हाईज पे हाईज मार रहा है। जी हाँ,
तो इसराइल का दोस्तों तेल अवीव इंडेक्स है, यानी TA35 जिसको कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार हो क्या रहा है, हाईस पे हाई लग रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो माफ़ कीजिएगा, जो इसराइल का शेयर बाजार है और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के मार्केट संडे को भी ओपन रहते हैं, मतलब वहाँ पर थर्सडे तक कारोबार देखने को मिलता है। फ्राइडे सैटरडे बंद रहता है मेजरली वहाँ पे कारोबार, लेकिन संडे को मार्केट्स खुलते हैं। तो संडे को जब दोस्तों बाजार खुले कल इसराइल के, तो वहाँ पर दोस्तों ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आ गया जब यूएस ने अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे। अब ऐसा क्यों? वो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए, इसराइल कहता है कि हमारे लिए ये जो लड़ाई है ये हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, राइट। अगर ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बना लेगा, न्यूक्लियर साइट्स पूरी न्यूक्लियर बना लेगा, तो हमारे अस्तित्व पे सवाल उठ जाएगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ के इन्वेस्टर्स इस खबर को चेरिश करते हैं, लेकिन दुनिया के बाजार क्यों करते हैं? बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, इसराइल ज़रूर इस बात को सेलिब्रेट करता है, बट दुनिया के बाजार के लिए चिंता वाली बात यही है कि इससे उनके देशों पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि तेल अपने आप में अभी भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे बाकी दुनिया के बाज़ारों में गिरावट देखने को मिलती है, बट वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ पर ये जो भी देखिए इसराइल के पास वाले देश है, जो उनके दुश्मन देश है, वो जैसे जैसे जितना जितना कमज़ोर होंगे उतना दोस्तों इसराइल के अस्तित्व पे जो सवाल उठने वाली बात थी वो कम होती जाएगी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कल के दिन तेल अवीव जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। आज थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है वहाँ पर भी 0.64% की, बट स्टिल अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 1 साल के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो 45% वहाँ का जो इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज लगातार दोस्तों इसराइल इंटेंसिफाई करता हुआ नजर आ रहा है जो भी वॉर है उनके कह सकते हैं दुश्मनों के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या बाजार यहाँ से हमारे भी रिकवर करते हुए नजर आएंगे या फिर गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।